सो नेक्स्ट टॉपिक इज, कहता है ये जो इरेगुलरिटीज आती है, मीन्स कहता है जो जर्नल ट्रेंड होता है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटॉमिक नंबर का, उसमें क्या होती है हमारे पास कुछ इरेगुलरिटीज हमें शो होती है। वो किस वजह से होती है? हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से वो क्या होगी? इरेगुलरिटीज शो होगी। अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कहता है जब हम क्या करेंगे, लिथियम से बेरिलियम की तरफ को मूव करते हैं, जैसे ग्राफ में हमें शो करा है लिथियम से बेरिलियम की तरफ को मूव करते हैं, वहाँ पे क्या हो रही है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कहते हैं जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ को मूव करेंगे उस दौरान आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। वो किस वजह से इंक्रीज होती है? बिकॉज कहता है लिथियम से बेरिलियम को मूव करेंगे उस तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी दैट मीन्स उस दौरान न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एज ए रिजल्ट कहता जो साइज़ है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में क्या आती है? डिफिकल्टी आती है। तो उस दौरान आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, जिस वजह से हमारे पास जो लिथियम से बेरिलियम तक ग्राफ है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेरिलियम से बोरोन की तरफ को जब हम मूव करते हैं। कहते हैं जब बेरिलियम से बोरोन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कहता अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज क्यों होती है। कहता जब हम बेरिलियम से बोरोन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू तो इंक्रीज होती है, बट न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होने के बावजूद भी कहता क्या होता है कि उसमें क्या होगी? हमारे पास स्लाइट आयनाइजेशन इंथैल्पी में भी क्या आ रही है? डिक्रीज आ रही है। वो कहता है जो डिक्रीज है वो किस वजह से आ रही है? बिकॉज कहता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से क्या होगा? डिक्रीज होगा। कहता है जैसे बोरोन है, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। कहता ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बोरोन की वो क्या होती है? लेस स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। बिकॉज बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 उसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कहता है यहाँ पे जो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसका जो 1s ऑर्बिटल है वो भी फुली फिल्ड है एंड जो 2s ऑर्बिटल है वो भी क्या है? फुली फिल्ड है। जबकि कहता है जो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं है, उसमें क्या है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिस वजह से कहता है जो बेरिलियम है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होगी बोरोन के कंपैरेटिवली। दैट मीन्स कहता है जो बेरिलियम है, बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपैरिजन टू बोरोन के, बिकॉज बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। जो 2p वाला 1 इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जिस वजह से कहता है जो बोरोन है, बोरोन के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जबकि कहता बेरिलियम स्टेबल है उसके लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आ रही है? हाई आ रही है। कहता जब हम कंसीडर कर ले, अगर कंसीडर कर ले हमारे पास सेम प्रिंसिपल क्वांटम शेल, कहता हमारे पास दोनों का क्या है? सेम प्रिंसिपल क्वांटम शेल है। जैसे s इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है न्यूक्लियस की तरफ को, एंड जबकि जो p इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? कम अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस की तरफ, बिकॉज जो s ऑर्बिटल है वो ज़्यादा नज़दीक होगा एज कंपेरिजन टू p इलेक्ट्रॉन के। जैसे हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट में पढ़ा है कि जैसे जैसे S से हम D की तरफ को या F की तरफ को मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से डिस्टेंस क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। तो इस वजह से हमारे पास जो S इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा एज कंपैरिजन टू P इलेक्ट्रॉन के। कहते हैं बेरिलियम के केस में क्या होता है? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें किससे रिमूव करना है? 2s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जिस वजह से जो s है, s क्या है? न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण क्या होगा? उसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में क्या आएगी? ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज उस दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। जबकि कहता बोरोन के केस में क्या होता है? बोरोन केस में इलेक्ट्रॉन को किस में रिमूव करना है? p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहता p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए s के कंपैरेटिवली p क्या होता है? न्यूक्लियस से दूरी पे होगा। अगर न्यूक्लियस से दूरी पे होगा उस दौरान उसे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? आसानी से रिमूव हो सकता है। दस कहता है जैसे हमें पता है कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो 2s इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट एज कंपेरिजन टू 2p इलेक्ट्रॉन के। जिस वजह से कहता है जो 2p इलेक्ट्रॉन है बोरोन का
वो ज़्यादा शील्डेड होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस चार्ज का इफेक्ट उतना नहीं पड़ता जितना किसके ऊपर पड़ेगा, 2s के ऊपर पड़ेगा। एज ए रिजल्ट कहता है जी आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना 2p इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम एज कंपेरिजन टू बेरिलियम के, बिकॉज बेरिलियम में किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। दस कहता जो बोरोन है, बोरोन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्मॉलर आयनेशन इंथैल्पी आती है, बिकॉज उस दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। ऑल्सो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण भी उसका क्या होता है, न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस दूर होता है, तो उस वजह से वहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उस दौरान जो हमें आयनेशन एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस वैल्यू आएगी, जिस वजह से हमें इस ग्राफ में क्या हो रही है, इरेगुलरिटी शो हो रही है। एज ए रिजल्ट कहता क्या होगा, जो 2p इलेक्ट्रॉन है बोरोन का वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होता न्यूक्लियस के साथ, जबकि जो 2s इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम का वो क्या होता है, ज़्यादा टाइटली हेल्ड होता है। हेंस जो आयनेशन इंथैल्पी है बोरोन की वो लेस होगी एज कंपैरिजन टू बेरिलियम के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोरोन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन। जैसे ग्राफ में हमें शो हो रहा है बोरोन से कार्बन की तरफ को मूव करते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ को मूव करते हैं, उस दौरान जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है। कहते हैं ये जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज किस वजह से हो रही है, बिकॉज उस दौरान अटोमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स उस दौरान वो न्यूक्लियर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से रिमूव होगा उस दौरान उसको ज़्यादा इनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जिस वजह से बोरोन के कंपैरेटिवली कार्बन को ज़्यादा इनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, कार्बन के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन को ज़्यादा इनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह के लिए, बिकॉज बोरोन से ज़्यादा ही हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कार्बन का होगा, कार्बन से ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का होगा, जिस वजह से आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट इज जब हम कहते हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ को मूव करेंगे, जब कहता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वापस से डिक्रीज हो रही है। कहता है ये जो वैल्यू है वापस से डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज कहता है जब हम ऑक्सीजन से नेक्स्ट नाइट्रोजन एलिमेंट की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान कहता है क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। कहता है इसमें क्या है, जो 2p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का वो क्या है हमारे पास, हाफ फिल्ड है। जैसे हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। कहता है इसमें क्या है, हाफ फील्ड से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी जितनी ज़्यादा किसकी स्टेबल है, नाइट्रोजन की स्टेबल है। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एंड ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। एज ए रिजल्ट कहते हैं जो आयनेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की हाई होगी एंड ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी, जिस वजह से हमारे पास जो नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी हाई शो हो रही है एंड ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, लो शो हो रही है। नेक्स्ट इज कहते हैं जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ को मूव करते हैं एंड फ्लोरीन से नियोन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। जैसे हमें ग्राफ में शो हो रहा है ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन टू नियोन, कहता है उस दौरान जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है। कहता है ये जो इंक्रीज है वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जब हम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन टू नियोन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगने की वजह से साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज़ डिक्रीज होगा दैट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, तो दैट मीन्स उस केस में आयनेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है।
आपके क्या था, जो नियॉन है, नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है। नोबल गैस मीन्स उसके क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बिकॉज वो क्या है, फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी हाई है। दैट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। उसके केस में आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयनेशन एंथैल्पी हमें क्या हो रही है, शो हो रही है इस ग्राफ में। सो कहता सिमिलर वेरिएशन है जो आयनेशन एंथैल्पी की थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए भी हमें क्या होगी, शो होगी। सो दैट्स all for today. Stay home, stay safe. Thank you.